हेलो भाई, वेलकम टू द आर्क जेनेसिस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रिटिश मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया, जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे और क्वेश्चन तो बनते हैं, तो चांसेस है कि आ भी सकते हैं कल के एग्जाम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम और डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन अभी आपका दूसरा जो अटैम्प्ट होने वाला है, लाइक पहले अटैम्प्ट के बाद नाटक तैयारी कर रहे हैं, तो क्रैश कोर्स अवेलेबल है जिसके अंदर आपको सब कुछ यहाँ पर दिया जाएगा। लाइक लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, 10 बुकलेट्स हैं जो घर पर डिलीवर की जाएंगी, 70+ मॉक टेस्ट हैं जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर होने वाले हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए ये रहेगा। इसके साथ साथ आप लोग जानते हैं कि इंकथिंग चैनल हमारा सेकंड चैनल है, जहाँ पर हम लोग रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं डेली की क्वेश्चंस की। एग्जाम से पहले मैंने 5-6 वीडियो बनाकर डाली है आप लोगों के लिए, इनको देख लीजिए। इसमें क्या है कि जो कुछ मॉन्यूमेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं, इंडिया के हिस्ट्री से रिलेटेड हैं क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता कि इन मॉन्यूमेंट्स के बाहर को क्वेश्चन बन सकता है। लाइक अगर आप इन 5-6 वीडियोज़ को देख लेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। हर एक वीडियो के अंदर 10 मॉन्यूमेंट्स मैंने डिस्कस किए, तो रफली 50 हो गए, 5-6 क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से आपके लिए मस्ट वॉच है ये वाली वीडियो, ठीक है। तो इंकथिंग चैनल पर जाएंगे, मिल जाएगा। पहला मॉन्यूमेंट आता है इंडिया गेट। कहाँ पर लोकेटेड है? दिल्ली में। दिल्ली के अंदर जो ल्यूटन दिल्ली है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आर्किटेक्ट कौन है? इनके एडविन ल्यूटन। तो ल्यूटन साहब ने ये डिज़ाइन किया था। दिल्ली ओवरऑल ही उनका ही मास्टर प्लान है, ठीक है। 1931 में ये कंप्लीट हो गया था। जो वर्ल्ड वॉर 1 में जो हमारे तरफ से इंडिया की तरफ सोल्जर्स जो लड़े थे, जिन जो शहीद हुए थे, उनके नाम वगैरह यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जूम इन करके तो आपको मिल जाएगा। इस फोटोग्राफ में, लेकिन यू विल गेट द आइडिया, ठीक है। तो हुआ क्या था कि वर्ल्ड वॉर 1 के तब तो इंडिया आज़ाद था नहीं, ब्रिटिशर्स के साथ हमारे जो भारतीय सैनिक लड़े थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका नाम नहीं पता है, तो उनके लिए एक अमर जवान ज्योति, इटर्नल फायर को बाद में ऐड कर दिया गया था, इन द मेमोरी ऑफ द अननोन सोल्जर। लास्ट ईयर की बात है, लास्ट नहीं 2-3 साल पहले की बात है। तो कुछ सोल्जर्स और भी थे जिनका नाम लिखना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द लिमिटेड स्पेस। तो यहाँ पर एक वॉर मेमोरियल भी बनाया गया है इसके पास ही कहीं यहाँ पर। तो ये भी चीज़ आप याद रख लेंगे। क्वेश्चन 2 साल पहले से बना था, मुझे याद आ रहा है, अमर जवान ज्योति के ऊपर कुछ क्वेश्चन बना था। फिर आता है गेटवे ऑफ इंडिया। तो कहाँ पर आपको मिलेगा गेटवे ऑफ इंडिया? ये मिलेगा आपको मुंबई में, ठीक है। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में। तो आर्किटेक्ट कौन है? जॉर्ज विटिट। ये भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। और इसकी फोटोग्राफ देख सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने फोटोग्राफ ना देखी हो या कोई बंदा मुंबई जा रहा है उसको ना पता हो। सो 924 में बनाया गया था। द गेटवे ऑफ इंडिया विटनेसेस द फेयरवेल सेरेमनी ऑफ द लास्ट ब्रिटिश ट्रूप लिविंग इंडिया इन 1948। देखिए 1947 में हमारा इंडिया आज़ाद हो गया था, लेकिन एकदम से ऐसा नहीं था कि 1947 से पहले सब लोग चले गए थे ब्रिटिशर्स। कुछ उनकी फोर्सेस वगैरह इंडिया में थी, कुछ ऐसे उनके ऑफिशियल थे इंडिया में थे। लेकिन ये बोला जाता है कि जब लास्ट जो ट्रूप थी वो यहाँ से ही ब्रिटेन चली गई, ठीक है। फिर आता है विक्टोरिया मेमोरियल, वन ऑफ माई फेवरेट बिल्डिंग, नॉट बिकॉज ऑफ दी इस आर्किटेक्चर। ऑफ कोर्स आर्किटेक्चर बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, लेकिन ये एक म्यूजियम है और यहाँ पर आपको ब्रिटिश एरा के आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलेंगे। ब्रिटिश एरा के जो वॉइस रॉयज हैं उनके जो लाइक उनकी जो हिस्ट्री को संजोए हुए हैं, और इसके साथ साथ आपको चार्टर्स देखने को मिलेंगे जो उनके एक्ट्स आए थे। लाइक अगर आप ब्रिटिश हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं, दिस कैन बी द वेरी बेस्ट लोकेशन फॉर यू। तो आर्किटेक्ट क्या है? सर विलियम इमर्सन। ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए कि ये विलियम इमर्सन भाई साहब थे जिन्होंने ये डिज़ाइन किया था। साथ में ये भी थे, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है पहले वाला नाम। सो द विक्टोरिया मेमोरियल्स डिजाइन ब्लेंड इंटो सार्सेनिक एंड यूरोपियन स्टाइल। इट म्यूजियम हाउस इज अ वास्ट कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो लोग कोलकाता रहते हैं जरूर जाइए वहाँ पर, इंपॉर्टेंट है। लाइक आपको अच्छा लगेगा अगर आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट है। ऑफकोर्स अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है इन चीज़ों में तो क्या करेंगे जाके। फिर आता है राष्ट्रपति भवन। ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? देखिए राष्ट्रपति भवन में देखने को मिलेगा आपको दिल्ली में। राष्ट्रपति का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंट। एंड भवन का मतलब क्या होता है? पैलेस। तो जहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो सबसे बड़ी पोस्ट है इंडिया की, लोग रहते हैं या रहती हैं, कहाँ पर रहती है? राष्ट्रपति भवन में या प्रेसिडेंट हाउस, एक ही बात है। प्रेसिडेंट पैलेस एक ही बात है। इसको पहले बुलाया जाता वाइस रॉय, क्योंकि प्रेसिडेंट तो 1947 के बाद बने ना, इंडिया आजाद हुआ 1947 में। उससे पहले क्या था? मेन अथॉरिटी वाज दी वाइस रॉय। तो वाइस रॉय यहाँ पर रहता था, ठीक है। तो सर एडविन ल्यूटन जो है ये आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने डिज़ाइन किया था, साथ में सर एडवर्ड बेकर, इन्होंने भी हेल्प की थी। तो दोनों नाम याद रखेंगे, दोनों का नाम जरूरी है, लेकिन अगर आपको एक चूज करने की आता है देन यू विल प्रीफर सर एडविन ल्यूटन, ठीक है। 1931 में इनॉग्रेट किया गया था। राष्ट्रपति भवन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रेजिडेंस ऑफ हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट मतलब प्रेसिडेंट की बात चल रही है यहाँ पर, POI प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड। इट्स मुगल गार्डन्स आर ओपन टू द पब्लिक ड्यूरिंग सर्टेन मंथ। मतलब आपको फरवरी में मुगल गार्डन्स ओपन कर दिए जाते हैं, जहाँ पर आप उनके कुछ लाइक उनको परमिशन लेनी पड़ती है। ऑफकोर्स ऐसा जा नहीं सकते, लेकिन आप पब्लिक लोगों के लोगों के लिए ये खोल दिया जाता है। और मेरा क्वेश्चन ये है कि 2 साल पहले या लाइक 2 साल 1.5 साल पहले की बात है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। मुगल गार्डन का नाम चेंज किया गया है।
सो दे रीनेम्ड। नेट पर चेक करेंगे, मिल जाएगा। और बाकी ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, लेट्स सी कितने लोगों को जानकारी है, इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए कि मुगल गार्डन जो कि राष्ट्रपति भवन है उसका नाम चेंज कर दिया गया है, एंड व्हाट इज द न्यू नेम। ठीक है, फिर आता है आपका CST, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो कि है मुंबई में लोकेटेड है। इसका नाम पहले था VT, विक्टोरिया टर्मिनस, बाद में उसको चेंज कर दिया गया। तो आर्किटेक्ट क्या है, फेडरिक विलियम स्टीवन, ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। ये कंप्लीट हुआ था 1888 मतलब 1888 में। इट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो अगर कोई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात चल रही है तो आप समझ सकते हैं उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है। सो इट आर्किटेक्चर रिफ्लेक्ट विक्टोरियन गोथिक एंड इंडियन ट्रेडिशनल इंडियन इन्फ्लुएंसेस ऑफ कोर्स। तो ये गोथिक आर्किटेक्चर में बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्यारी बिल्डिंग है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। फिर आता है आपका नेक्स्ट सेंट पॉल कैथेड्रल, जो कि कोलकाता में लोकेटेड है। तो उसकी फोटोग्राफ देख लीजिए, दिस इज द सेंट पॉल कैथेड्रल। ठीक है, तो 1847 में बनाया गया था, कंप्लीट किया गया था। सेंट पॉल कैथेड्रल कंप्लीट इन 1847 इज द फर्स्ट एपिस्कोपल कैथेड्रल इन एशिया। इट फीचर्स अ मैग्निफिकेंट ऑर्गन एंड ब्यूटीफुल स्टेन ग्लास विंडोज। तो ये फोटोग्राफ देख लीजिए, पूछ सकते हैं कि इसका नाम क्या है या फिर ये कहाँ पर लोकेटेड है। फिर आता है आपका डलहौजी स्क्वायर, ये आपको देखने को मिलेगा कोलकाता में, जो इसको बुलाया जाता है आज के टाइम में BBD बाग। तो एक्चुअली किसी एक पर्टिकुलर आर्किटेक्ट का काम नहीं है, तो यहाँ पर वेरियस कॉलोनी आर्किटेक्ट ने काम किया है। तो हम आर्किटेक्ट नाम बिल्कुल याद नहीं रखना, इट इज़ नॉट सो इंपॉर्टेंट, बस ये बिल्डिंग याद रख लीजिए कहाँ पर है, दैट्स इट। तो BBD बाग सर्व्ड एज ए कॉमर्शियल हब ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा। तो यहाँ पर क्या था, एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़। एंड द राइटर्स बिल्डिंग हाउस इज द क्लर्क ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो समझ सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी कब की बात चल रही होगी, ब्रिटिश रूल से पहले की बात है, लाइक 1857 से पहले की बात है। बैटल ऑफ प्लासी होता है 1757 में, 1764 में होता है बैटल ऑफ बक्सर। तो यहाँ से लेके और खासकर 1857 तक दिस वाज अ रूल कॉल्ड एज अ ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर 1857 से लेकर 1947 तक बोला जाता है ब्रिटिश रूल इन इंडिया। चलिए, फिर देखा जाता है अगली जो है, दिस इज शिमला। तो शिमला बोल दीजिए, शिमला बोल दीजिए, एक ही बात है। ये किस लिए है, बस मैं एक फैक्ट बताना चाहता था, क्योंकि पूरा का पूरा सिटी देखिए, जो भी कंटोनमेंट रीजन है, कंटोनमेंट चाहे वो डलहौजी हो, चाहे वो दार्जिलिंग हो, चाहे कोई भी देखेंगे आप, जो भी कंटोनमेंट रीजन है, मोस्टली वो सारे के सारे ब्रिटिशर के द्वारा बनाए गए थे। लाइक उन्होंने मॉडर्नाइज की थी पुलिस फोर्स को, पुलिस नहीं बोलेंगे, आर्मी को। और जो मेन सेंटर्स हुआ करते थे वहाँ पर उनको एक छावनी बनाई, कंटोनमेंट रीजन बनाया, कन्वर्ट कर दिया गया। कभी सोचा एक कंटोनमेंट रीजन हमेशा हिल्स में क्यों होते हैं? क्योंकि आप समझो, वो कहाँ से ब्रिटिशर्स, वो ब्रिटेन से आए थे, तो उनको गर्मी झेलती नहीं थी, तो विंटर्स तो निकाल लेते थे इजीली, लेकिन समर्स भी दिक्कत पड़ती थी। तो क्या करते, समर्स में अपनी कैपिटल दिल्ली में तो रहना मुश्किल था उनके लिए, तो दे यूजुअली शिफ्टेड देयर कैपिटल टू शिमला। मतलब समर कैपिटल जो थी शिमला हुआ करती थी, विंटर में तो कोई दिक्कत थी नहीं, दिल्ली में रहते थे वे। तो शिमला द समर कैपिटल ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज बोर्ड्स का चार्मिकल कॉलोनियल स्टाइल बिल्डिंग। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ये चर्च है, बहुत फेमस चर्च है यहाँ पर। ठीक है, द रिज ऑफर पेनोरमिक व्यू ऑफ द सराउंडिंग माउंटेन्स। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बैंगलोर पैलेस। तो ये नाम से क्लियर है कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये बैंगलोर में देखने को मिलेगा। ये फोटोग्राफ पूरी नहीं है, लाइक बेटर फोटोग्राफ भी मिल सकती थी, लेकिन टीम ने जल्दबाजी में डालना भूल गया। तो प्लीज़ इसको चेक कर लीजिए एक बार, नेट पर जाइए, उसकी कुछ फोटोग्राफ देख लीजिए। ये पूछा जा सकता है कि जो बैंगलोर पैलेस है वो कहाँ पर है ना, ये नहीं पूछेंगे, क्योंकि बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन है कि बैंगलोर पैलेस कहाँ मिलेगा, बैंगलोर में मिलेगा। अब वो फोटोग्राफ दे देंगे, पूछ लेंगे बताओ उसका नाम क्या है। ठीक है, तो आप प्लीज़ इस चीज़ को देख लीजिए। सो बाकी क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाले हैं फरवरी के फर्स्ट वीक में। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको पूरी हेल्प की जाएगी। और आगे वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। एंड इन वीडियोस को देखना मत भूलना, जो कि मैंने आपको इन चैनल पर प्रोवाइड कराई हैं। ये रिवीजन है आप लोगों के लिए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू।